आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि हनुमान जी भरत जी को कितना निहार रहे हैं। नयनों से अश्रु की धारा बह रही है, तन पुलकित है, परम आनंदित। और मन ही मन हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जिन भरत जी का इतना गुणगान करते थे, वे तो उनके गुणगान से भी कहीं अधिक संस्कारित निकले हैं। क्यों न मेरे प्रभु भरत जी का ऐसा गुणगान करें। भरत जी राम जी के छोटे भाई हैं, तो क्यों न उनमें वे सारे गुण हों जो राम जी में हैं। वे समस्त गुण जो प्रभु श्री राम में हैं, वे हनुमान जी भरत जी में देख रहे हैं और देख देख कर परम पुलकित हो रहे हैं। और अब क्या कहते हैं आगे हनुमान जी भरत जी से, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममता। पहले तो सुनी खूब बात भरत जी की कि वे कह रहे हैं कि कहीं प्रभु मुझसे रुष्ट तो नहीं, मुझे याद भी करते थे हनुमान जी। बताइए, आप तो उनके साथ रहे हैं बहुत निकट, तो क्या प्रभु कभी अपने इस दास को स्मरण भी करते थे? हनुमान जी सब समझ गए कि भरत जी के मन में क्या चल रहा है। भरत जी का जो संवेदनशील प्रेमी मन है, वह इस बात से भयभीत है कि कहीं प्रभु श्री राम उनके किसी दोष से रुष्ट तो नहीं हो गए हैं। अब भरत जी के सभी संशयों को, सभी भयों को और हर प्रकार की आशंकाओं को मिटाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं। अब जो भेजा है ना ब्राह्मण के वेश में, उसकी महिमा देखिए। क्या कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। कहते हैं हे नाथ, तुम तो राम के प्राण हो, प्राणों से भी अधिक प्रिय हो राम को। सत्य वचन ममतात। हे तात, मेरा ये सत्य वचन है जो मैं कह रहा हूं। ब्राह्मण कोई बात कहे, उसे वैसे ही सत्य कहा जाता है, और ऊपर से ब्राह्मण ये कहे कि मैं सत्य वचन कह रहा हूं। ये तो हम लोग कहते हैं कि हम साधारण लोग बोलचाल की भाषा में कि ये बात मैं सच कह रहा हूं। भाई कितनी बार कहते हैं कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, तो ये कहने की क्या आवश्यकता होती है, बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये बल देने के लिए अपनी बात पर हनुमान जी को भी ये कहना पड़ा कि मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। हनुमान जी क्या झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते ना। ये तो हम और आप जानते हैं, भरत जी थोड़ी ना जानते हैं। अब यदि यहां पर हनुमान जी अपने उसी वानर वेश में चले जाते, तो भरत जी कहते कि बात कहने वाला तो एक वानर है, अपनी चंचलता में हो सकता है वह यह कह रहा हो, लीपापोती करने के लिए कह रहा हो। लेकिन ब्राह्मण यदि कोई बात कह रहा है और ऊपर से यह भी कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा सत्य वचन है, बात शब्द सब वही होते हैं, केवल अंतर होता है कहने वाला कौन है उन शब्दों को। इस समय इन शब्दों को कहने वाला एक ब्राह्मण है। और हनुमान जी की भाषा कैसी थी वह तो हम बता ही चुके हैं आप सबको कि रामबाण के अंदर जो आध्यात्मिक उपन्यास है रामबाण, उसमें राम किस तरह से लक्ष्मण से कह रहे हैं हनुमान जी की भाषा को देखकर। तो अब यहाँ वही भाषा है, सुमधुर संस्कृतमय भाषा,
अलंकृत भाषा, भावपूर्ण भाषा, उसमें वे कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि कहने वाला ब्राह्मण और ऊपर से ही कह रहा है सत्य। अभी मैंने कहा ना कि कौन सी बात किसके मुख से कही जा रही है, इसका महत्व होता है। आज यदि आप कहने निकल जाइए लोगों को कि भाई एक दिन भूखे रहा करो, और एक दिन भूखे रहकर जो अन्न बचे वो अन्न उनको बांट दो जिनको खाने को नहीं मिलता है, कोई आपके कहे की परवाह नहीं करेगा, पागल और कहेंगे, और ये कहेंगे भैया अपने काम से काम रख, हैं, हमें उपदेश मत कर। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कही। देश में अन्न का अभाव हो गया, घोर संकट आ गया देश पर, क्या करें? तो उन्होंने कहा एक दिन मैं उपवास रखा करूंगा, और सभी देशवासियों से भी ये विनम्र निवेदन किया कि हमें विदेशों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए आप सभी एक एक दिन का उपवास करें। उन्होंने तो एक दिन का बोला, लोगों ने 3-3 दिन के रखने आरंभ कर दिए। किसने कही बात, किसके मंच से आई, किसके प्लेटफॉर्म से आई, किसके मुख से आई? लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो पूरा देश उस एक उपवास के संगीत के अंदर लीन हो गया। तो यही बात यहां पर है कि कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि मेरे प्रभु राम तो आपको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, आप तो उनके प्राण हैं। पुन पुनि मिलत भरत सुन, हर्ष न हृदय समात। उनके मुख से ऐसी बात सुनकर भरत जी का तो हृदय ओवरफ्लोइंग, बह बहकर, ऊपर से बह बहकर प्रेम बह बहकर गिरने लगा। परम हर्षित हो गए और बारंबार हनुमान जी को गले लगाएं, फिर पकड़े, फिर गले लगाएं, फिर छोड़े, फिर गले लगाएं, तृप्ति ही नहीं हो पा रहे। ऐसी बात हनुमान जी ने सुना दी कि आप तो राम जी के प्राण हैं। बस इस एक वाक्य ने सब कुछ पोंछ डाला। भरत चरण सिर नाई तुरत, गए हूं कपि राम पहीं। और फिर हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में अपना सिर नवाया। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिनके चरणों में सारा संसार अपना सिर झुकाता है, वे हनुमान जी भरत जी के चरणों में अपना सिर नवा रहे हैं, उनकी चरण रज को अपने माथे से लगा रहे हैं। बस इतनी से ही संकेत से भरत जी की महिमा समझ लीजिए, कितनी महिमा है उनकी। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कि लक्ष्मण जी के बार बार पैर छू रहे हों। लक्ष्मण जी के साथ तो उनका मित्रता का व्यवहार है, खूब हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, किंतु भरत जी को कैसे उनके चरणों में सिर नवा रहे हैं। और उसके बाद तुरंत गए हूं कपि राम पहे, और उसके बाद कपि श्रेष्ठ हनुमान जी राम जी के पास पहुंच गए, सारी बात बताई, सारी बात कही, कुशल सब जाए, सारी कुशलता जाकर कही, बताया कि हे मेरे प्रभु, भरत जी तो आपके विरह में सूख कर कांटा हो गए हैं, बस आप ही का नाम जपते रहते हैं निरंतर, और कुछ नहीं, राम नाम के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं सुहाता। और जैसे आप हैं ना प्रभु, आप ही के समान रह रहे हैं, आप ही के समान। मानस में भी आता है कि भरत जी और राम जी दोनों को साथ साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान नहीं सकता कि भरत कौन है और राम कौन है। इतना साम्य है, एक ही रूप। तो हनुमान जी की क्या दशा होगी ये तो
हनुमान जी ही जाने, हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जाना जा सकता। हाँ, बस उस आनंद की एक बूंद का भी यदि हमें स्वाद मिल जाए तो वही बहुत है, और इससे अधिक चाहिए भी नहीं। बूंद ही बहुत है, बहुत है। चींटियों का गुजारा तो बूंद से हो जाता है, हमें सागर की आवश्यकता नहीं। अब क्या कहते हैं, चले हूँ प्रभु जान चढ़ी, और प्रभु ने ये सुना तो विमान पर चढ़ गए कि चलो अब अयोध्या। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे, अयोध्या में नहीं, राजमहलों में नहीं रहते थे। नंदीग्राम 2-4 लोगों का गांव हुआ करता था, वहां पर जाकर बस गए, क्योंकि वो जंगल के बिल्कुल निकट था और प्रभु भी वनों में रहते थे। तो भरत जी ने भी 14 वर्ष वनवास किया। वो वन ही था नंदीग्राम, और प्रभु के समान ही भूमि पर सोते थे, वही कंदमूल खाते थे जो वनों में मिलते हैं। तब वो गए अयोध्यापुरी, गुरुजनों को समाचार दिया कि प्रभु श्री राम पधार गए हैं अयोध्या। पुन मंदिर में बात जनाई, और फिर मंदिर में जाकर ये बात जनाई। अब मंदिर समझिए क्या, महल, घर। प्राचीन काल में हजारों साल पहले घर को मंदिर कहा जाता था। अब समय बदल गया है, अब अनेक लोग घर में अपनी पत्नियों से झगड़ते हैं कि ये क्या पूरे घर को मंदिर बना रखा है। अगर वो 2-4, कई भक्तों ने मुझे बताया कि हमने प्रतिमाएं एक आध अधिक रख दी घर में इधर उधर स्थानों पर, तो पतिदेव लड़ते हैं कि ये क्या घर को पूरे मंदिर बना के रख दिया, घर को घर रहने तो मंदिर क्यों बना रही हो। और ऐसे ही कुछ पत्नियां पतियों से लड़ती हैं कि घर को मंदिर बना रखा है। हाँ, घर मंदिर ही तो होता था, पर अब हम मंदिर को कहीं एक कोने में छोटा सा बना कर रख देते हैं, और बस 2-3 मिनट के लिए वो मंदिर खुलता है, फिर उस पर पर्दा लगा देते हैं, सारे दिन के लिए सोते रहो भगवान जी। तो उसका दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर आगे। पुनः मंदिर में बात जनाई, राजमहल में आकर सबको बताया कि प्रभु आ रहे हैं। आवत नगर कुशल रघुराई, और सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मन को खेद देने वाला हो। कुशलता पूर्वक रघुनाथ जी अयोध्या में पधार रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, सभी माताओं ने सुना कि राम आ रहे हैं तो उठकर दौड़ी एकदम। स्वाभाविक था, पता तो लग ही रहा था, शकुन तो हो ही रहे थे। कहे प्रभु कुशल भरत समुझाए, और भरत जी ने जाकर उन सब माताओं को समझाया कि आराम से कोई हबड़ तबड़ मत करो, सब ठीक है, सब ठीक है, राम जी आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आप सबकी प्रसन्नता, लेकिन इस तरह से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। धैर्य धारण करो, धैर्य, क्योंकि बहुत अधिक प्रसन्नता भी संभाले नहीं संभलती, और नहीं संभल रही है। उठकर दौड़ी एकदम सारी माताएं। समाचार पुरवासिनी पाए, अयोध्या वासियों को भी समाचार मिल गया सारा। ये समाचार कोई रोकने वाला था क्या? और रोकना तो था ही नहीं, समाचार को फैलाना था। सबके पास पहुंच गया कि राम जी आ गए हैं। नर अरु नार हर्ष सब धाए, नर नारी सब जितने थे सब खुशी के मारे दौड़े चले आए, दौड़ने लगे। दधि दूरबा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भर भर हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। वे जो सुहागिनी स्त्रियां थी, वे गजगामिनी स्त्रियां सोने के थालों में मांगलिक सामग्री रखकर गीत गाती हुई चलने लगी। गीत गाने का बड़ा प्राचीन विधान है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा विवाहों में कितने गीत गाए जाते थे, लोकगीत।
अब तो समय बदल गया है। अब तो ज़्यादातर गीत गाने के लिए वो डीजे वाला आता है, और डीजे पे वो जो गीत बजाता है वो आप सबको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जो कूद फांद वहाँ पर होती है। तो वो जो लोक जीवन के जुड़े गीत थे, पारंपरिक गीत, लोक गायन के गीत, वे सब समाप्त हो गए। अब आजकल की जो मातृशक्ति है, उन्हें कहाँ लोकगीत आते हैं? नहीं आते। समय बदल रहा है, और समय के बदलने के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी वे भी विलुप्त होती जा रही हैं। यहाँ पर देखिए कैसे थाल सजाकर सभी गीत गाती हुई आ रही हैं। ये जैसे ही तैसे ही उठ धावें। अब अयोध्यावासी जो जैसा था वैसे ही उठकर भागा, जहाँ था, जिस स्थिति में था। किसी ने ये भी नहीं कहा कि अच्छा मैं अपना काम समेट लूँ भाई, प्रभु श्री राम आए हैं तो मैं दुकान के ग्राहक तो निपटा दूँ कम से कम, हैं ग्राहक खड़े हैं दुकान पे, राम जी आए हैं तो आए हैं, ग्राहक को छोड़ दूंगा क्या मैं? नहीं। और जो ग्राहक है वो भी कहे कि अरे भाड़ में जाए सौदा वौदा लेना, राम जी आए हैं, सब भागे। जो जहाँ था, जिस स्थिति में था, उसी वक्त अपना काम धंधा सब छोड़कर भागा महल की तरफ कि प्रभु आ गए हैं। बाल वृद्ध कहें संग न लावें, और कोई भी अपने बच्चों को और वृद्धों को साथ नहीं ला रहा था। क्यों नहीं ला रहा था? अब बच्चे को लाएंगे, वो धीरे धीरे तैयार होगा, वृद्ध जन धीरे धीरे चलेंगे। अब सबको जल्दी मची है, ये तत्काल पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। तो बच्चे और वृद्ध उनको बाद में आना होगा, ले आएंगी घर की स्त्रियां। हम तो भागे पहले, हम तो देखें, सभी भाग लिए पहले। एक एकन कहाँ बूझी भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। हर एक कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, भीड़ इकट्ठी हो गई है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अरे भाई तुमने वो दया के सागर हमारे प्रभु श्री राम को देखा, तुमने दर्शन किए, तुमने किए? सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अवधपुर आवत जाने, भई सकल सौभाग्य खाने। अब ये जो अयोध्या जी थी, अवधपुरी अयोध्या जी ने जब ये सुना कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो वे शोभा की खान हो गईं। अब इसका अभिप्राय समझिए क्या। अयोध्यापुरी अर्थात पूरे अयोध्यावासी, उन्होंने जब सुना कि भगवान आ गए हैं तो पूरी अयोध्या को सजाने में लग गए, शोभा की खान हो गई। कल तक यही अयोध्यापुरी उदास बैठी थी, कोई इसे सजाता ना था, श्रृंगार ही ना करता था। कैसे कर देगा कोई? किसे सजाएगा कोई? वो देखते थे कि प्रभु राम की चरण पादुकाएं रखी हैं, और जिन्हें राम जी ने इस समय अयोध्या का राज चलाने के लिए राजा बना दिया है, वे भरत जी जो अयोध्या के राजा हैं, वे हमारे राजा जी, वे तो वनवासियों के समान रह रहे। वे भी अपना श्रृंगार नहीं करते, सजाते नहीं। राजा की तो शान निराली होती है, वैभव अलग होता है। लेकिन भरत जी, वे तो तपस्वियों के समान रह रहे हैं। तो जब हमारा राजा ही श्रृंगार नहीं कर रहा, हम कैसे कर लें? इसे कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, ये बात याद रख लीजिए। ये जो प्राचीन बात हमारे हजारों वर्षों से चली आ रही है, ये बहुत गहरी और गूढ़ बात है। बिल्कुल वैसी हो जाएगी प्रजा जैसा राजा होगा। सब कुछ राजा पर निर्भर करता है, सब कुछ, सब कुछ। अब अयोध्या, पूरी अयोध्या सज रही है, सज रही है, नववधू के समान उसे सजा दिया गया है।
और ऐसी सजी अयोध्या, ऐसी सजी कि आज तक सजी ही हुई है। इसकी सजावट ऐसी फैली, पूरे संसार में फैल गई। ये जो समय है जिसका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, ये दीपावली का दिन है। प्रभु श्री राम के अयोध्या आने पर पूरी अयोध्या को सजाया गया था, घी के दिए जलाए गए थे। दीपावली कहते हैं दीपों की पंक्तियां। राम चले गए अयोध्या से तो कोई एक दिया जला लेता था घर में। आज जो एक दिया जलाता था उसने 1000 दिए जलाए। एक एक घर में हजारों दिए जल रहे हैं। सोचिए अयोध्या पूरी कैसी लग रही होगी। ये कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस समय जिन लोगों ने धरती पर जन्म लिया है, इलेक्ट्रिक लाइट के साथ जन्म लिया है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइट है, बिजली का प्रकाश। कभी ऐसा कल्पना करके देखिए किसी ऐसे गांव में जहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो। ऐसा तो होता ही नहीं, अब तो हर गांव में है। बचपन में मैंने देखा था, गांव में बिजली होती नहीं थी, बिल्कुल भी लाइन ही नहीं थी बिजली की, और वहां पर लोग दिए जलाते थे। तो जब कभी दीपावली पर जाने का अवसर मिलता था तो देखता था कि वह गांव कैसा जगमगाया हुआ है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, दिए ही दिए, दियों का प्रकाश। तो दियों के प्रकाश के अंदर जो अमावस की रात की शोभा होती है वह तो देखने पर ही पता लगती है। और अयोध्या में तो ऐसे दिए जले कि आज तक जल ही रहे हैं, बुझे ही नहीं। देखिए प्रजा कितना चाहती थी राम को कि उन्होंने जो दिए जलाए वे आज तक सारे संसार में जल रहे हैं, बुझे नहीं हैं। जैसे ही दीपावली का दिन आता है, पूरे संसार में जहां कहीं भी भारतवासी हैं अपने घर को कैसा सजाते हैं। आज भी वे प्रतीक्षा में रहते हैं कि राम पधारेंगे हमारे घर। वे अपने घर को ही अयोध्या बना लेते हैं, अपने घर को। प्रत्येक भारतीय अपने घर को अयोध्या बना लेता है कि राम जी पधार रहे हैं। ये राजा का ऐसा गुण है जो आज तक कहीं नहीं पाया गया, कहीं भी नहीं। देखिए हजारों वर्षों से दीपावली चली आ रही है और सदा चलती रहेगी, शाश्वत, हजारों सालों तक। जब तक धरती है दीपावली रहेगी। ये राम जी की महिमा है। बई ही सुहावन त्रिविध समीरा, त्रिविध समीर बहने लगे। 3 प्रकार की हवा। क्या होती है त्रिविध समीर? ऐसी हवा जो शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो, इसे त्रिविध बयार कहते हैं। ये पवन चलने लगा। भई सरजू अति निर्मल नीरा, और जो सरयू नदी थी उसका जल निर्मल हो गया। ये होता है, बुद्धि से चलने वाला कोई व्यक्ति सोच सकता है कि राम के आने से नदी का जल निर्मल होने का क्या मतलब है। मतलब है कि जब भी विराट चेतना कहीं से गुजरती है, निकलती है, आती है, तो प्रकृति में बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं। बहुत बड़े बदलाव। प्रकृति स्वयं को तत्काल बदल लेती है, क्योंकि जो आने वाला है वो प्रकृति को आदेश देने वाला भी है। उसका सामर्थ्य इतना उच्च होता है कि प्रकृति उसकी दासी बनकर रहती है। ये विराट चेतनाओं का प्रभाव है। तो नदी भी निर्मल हो गई। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। कौन कौन आ रहे हैं जी? वशिष्ठ जी, शत्रुघ्न जी, घर के बंधु बांधव इत्यादि, राज परिषद के सारे लोग, सब
चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत, और अत्यंत प्रेम पूर्ण होकर, मगन होकर भरत जी इन सब को लेकर प्रभु श्री राम की अगवानी करने जा रहे हैं। वे जो कृपा निकेत हैं प्रभु श्री राम, उनकी अगवानी करने के लिए सभी को लेकर चल दिए हैं कि मैं प्रभु को नमस्कार करूं, उनका स्वागत करूं, उनका अभिनंदन करूं, उनकी अभ्यर्थना करूं, उनका पूजन करूं। भरत जी जैसा भाई ना कहीं न देखा न सुना, न भूतो न भविष्यति। ऐसी भरत जी की महिमा है, ऐसी महिमा है भरत जी की। तो भरत जी को बारंबार मन में सुमिरिए, उनका ध्यान धरिए। वे भरत जी जिनके चरणों की रज को हनुमान जी अपने मस्तक पर लगाते हैं। अब भरत जी और राम जी दोनों एक रूप ही हैं, तो राम दरबार में आप सभी को नमस्कार कर सकते हैं और भरत जी की जय जयकार कर सकते हैं। तो कहिए भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो।